चुनावी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमने आपको दिखाई कई चीज़ें। पहले चरण में आपको बताया हमने, दूसरे चरण को आपको दिखाया, तीसरे चरण में हम आपको लिए चलते हैं आगरा। और आगरा में डॉक्टर चंद्रपाल इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। आर्य समाज पार्टी से वो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ आगरा से उम्मीदवारी भी कर रहे हैं लोकसभा की आदर्श समाज पार्टी से। किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं ये उनसे डिस्कस करेंगे, जानना चाहेंगे। और सबसे पहले जानना चाहेंगे, सीधे सीधे आपको बात बता दूं, आईएएस रहे हैं, पूर्व सचिव रहे हैं भारत सरकार के अंदर, बड़ा अहम ओहदा है। करप्शन के खिलाफ वो लड़ते रहे हैं, हमने आपको पहले भी कभी दिखाया था ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ हेडलाइंस पर। नमस्कार, आपने बहुत बहुत बधाई कि आपने मुझे याद किया और मेरे पास। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आदर्श समाज पार्टी को आपने बनाया, क्या उद्देश्य था आपका बनाने के पीछे? देखिए, आदर्श समाज पार्टी कोई पॉलिटिशियन थोड़ी थे, हम तो आईएएस थे और हमसे कहा गया तो हमेशा हम नहीं करते थे। समस्या ये हुई थी जब हम शायद डीएम सीतापुर नहीं ये अप्रोच थे जी, तो उस समय में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हमारे घर पर राजन कॉलोनी में रहते थे, आते थे तो वहाँ कहते थे, हम भी राजन कॉलोनी रहते थे। हमारा उनसे उसी सिद्धांत के ऊपर उनके साथ तालमेल था। हम जाते थे, उठते थे, बड़े सम्मान से खाते थे, बात करते थे। तो वो आए और हमने नदी झाड़ा की बात करी, फिर वो बोलने लगे कि हमारी आप तो और बहुत नौकरी करनी है, जनता में से दूसरा काम हमारे साथ कर दीजिए। अब उस समय इलेक्शन शायद डिक्लेयर होने वाला था जी, 1991 तो फिर हमारे बच्चे भी कहने लगे कि मम्मी हम तो पढ़ाए और आप क्या कर रहे हैं, बैठे हुए आप समाज से। तो उनको जो टिकट दिया गया लास्ट 14-15 दिन में, वो उसमें सीतापुर में मिश्र के जी, तो हमने पूछा कहाँ से लड़ना है जी। तो हमने सोचा कि हम आज सीतापुर को बहुत ज़बरदस्त अच्छे कलेक्टर रहे हैं, वहाँ की जनता बहुत प्यार करती है, तो तुम वहाँ चले जाना और साथ में जोड़ना, ठीक है, तो फिर फायदा होगा। और वो हुआ कहीं 15 दिन में दुकान बता दिया और हर घर कहीं मानिक विश्वनाथ प्रताप सिंह भी 4-5 सीटों पर गए आए और जीतने वाले थे तब उसी दिन की बात है। उसके बाद का नहीं वो सीधा और उसके बाद वो 5 साल वहाँ लगे और फिर भी लोगों ने जनता दल से टिकट न देते ऑफर किया गया खतरे से लड़े तो सुनने वाले कहते हैं कोई नेता थोड़ी, हम तो कहने की बात ही है। यानी इसी उद्देश्य से आपने आदर्श समाज पार्टी को बनाया। यहाँ से ही शुरुआत हुई हमारी सोच की, अगर वो बनना तो ठीक है, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। माननीय पिछले साल के हमारे बहुत संपर्क अच्छे रहे, सब कुछ रहा और सारे चीफ मिनिस्टर से हमारे अच्छे रहे, मगर एक ही बात है कि जो बेईमानी बात आती थी हम उसमें अड़ जाते। यानी करप्शन के खिलाफ दूसरे ही शुरू से रहे। उसका कारण था कि करप्शन से जो भी भ्रष्टाचार है उससे गरीब आदमी ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मालदार है तो वो तो कुछ ज़्यादा कम रहता है, ज़्यादा कमा लेगा ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात इस बात से उठती है, जिस तरीके से आप हालात देख रहे हैं, आपने कांग्रेस का भी देखा, आपने जो है कार्यकाल, आपने भाजपा का भी कार्यकाल देखा, आपको लगता है 50 साल और 10 साल क्या कौन सही और कौन गलत? ये तो अनुमान में क्या बताऊँ, सारी जनता जान रही है क्या क्या नहीं। ये जरूर था कि मुझे माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मनमोहन सिंह का भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पदोन्नति की जो उसके अनुसार काम किया तो मुझे ईमानदारी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ थी राजनीतिक अपराधीकरण जो था वो बहुत बड़ा नासूर हो गया था तो वो राजनीतिक अपराधीकरण बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो एंड परिवारवाद है कुछ है और क्रिमिनल्स को जो सपोर्ट मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब जी, जो आप बात बता रहे हैं 2014 से इस चीज़ को देखा कि जब से भाजपा आई, भाजपा ने ये कहा कि हमने करप्शन को दूर कर दिया, हमने क्राइम को दूर कर दिया, लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं, लगता है आपको? नहीं, बहुत अच्छा है, उनकी ट्रेन है और नरेंद्र मोदी जी की तो गारंटी है हर चीज़ की, बहुत अच्छी बात है। हमें भी बुलाया गया था 2022 में और उन्होंने कहा हम उनकी तरफ कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव हो जाए जी। तो हमने बोला साफ कह दिया सर इतने अपराध हो रहे हैं, मुसलमान भाइयों को परेशान किया जा रहा है और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हमने मिश्रा जी थे जी
भूपेंद्र मिश्रा उन्होंने बनाया। उन्होंने साहब क्या दिया, मैंने साहब आपके साथ हम कैसे आ सकते। उन्होंने तो ये कहा सेंटेंस कि सनपास तुम इनके साथ आ जाओ तो इनका भला होगा। तो मैंने कि भाई प्राइम मिनिस्टर है, इतनी बड़ी पार्टी है, इनका क्या भला होगा। आपका उनको कहने का मतलब है उनका भला होगा, ये नहीं कहा कि मेरा भला। ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरी समझ नहीं आया क्यों उन्होंने ऐसी बात की। तो मैंने कहा कुछ थोड़ा तो जैसे हम कह रहे थे ये होगा, हमें नहीं मालूम था कि प्राइम मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं क्या हो रहा है, या पीछे पीछे बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, मशीन से सुन रहे होंगे। फौरन ही टेलीफोन आ गया भूपेंद्र मिश्रा के पास कि वो चंपा, फौरन आगे बढ़ गए और लौट के आगे कहते हैं चंपा लोग चाहते हैं कहीं से बिकम मोर कंस्ट्रक्टिव फॉरेन। तो मैंने कहा मैं तो साहब हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक हूँ और सही बात कह देता हूँ, ठीक है चले आए। और उसी दिन हमारे आगरा की एक लेडी थी, उसको उसी समय उसको गवर्नर उत्तरांचल में आया, तो शायद हमको दिखाने के लिए कि देखो तुम आ जाते तो तुम भी गवर्नर एक अजीब सी बात थी। एनीवे तो उससे चलता रहा। हम प्राइम मिनिस्टर साहब को देखते रहते हैं, बहुत सी बातें देखते हैं, तब महसूस होता है कि वो बहुत ही पॉपुलर आदमी, हमने कई बार देखा बहुत पॉपुलर है। साइकोलॉजी का भाषण बहुत अच्छा देते हैं और बड़े फायदा करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से 400 पार का नारा लगातार भाजपा दे रही है, क्या लगता है आपको? नहीं, भाजपा का एस्टिमेट है कि वो 400 से पार करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि इससे पॉलिटिकल उनको फायदा होने वाला है, उत्साहित कर रहे हैं अपने अपने वर्कर्स के लिए। लेकिन जिस तरीके से 2 चरण हो चुके हैं, कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पे भी दिखाई दे रही है। अब तो उनके महसूस से, उनकी बातों से, उनके मतलब जैसे कहते हैं चाल चलन से, बोलने से, शायद से बातों से तो मैं देख नहीं रहा हूँ, उससे महसूस होता है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी घबराहट है और प्रधानमंत्री भी खुद चिंतित होने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आपकी बातचीत करें। ये तो हमारे साथ डॉक्टर चंद्रपाल जो लगातार करप्शन के पीछे लड़ते चले आ रहे हैं बहुत लंबे समय से, और एक ना एक दिन आवाम को न्याय जरूर दिला के रहेंगे। कैमरा पर्सन नदीम अब्बास के साथ आरिफ खान, न्यूज़ हेडलाइंस, आगरा।